आपके साथ जागृति। जहां हरियाणा में अब कोरोना के मामले कम हो रहे, वहीं दिल्ली में भी अब सरकार ने पाबंदियां घटा दी हैं। हरियाणा में दुकानों और मॉल खोलने का समय बढ़ाया गया है। वहीं हरियाणा में भी क्या कम हो बंदिशें? क्या आप चाहते हैं मिले अब ज्यादा छूट? क्या अब पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? तो आज का सवाल में हम बात करेंगे कि क्या आप भी चाहते हैं कि अब हरियाणा में भी जो है वो पाबंदियां कम हो। ऐसे में आपकी क्या राय है? आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर आप देख सकते हैं। तो आज दिल्ली सरकार ने पाबंदियों में राहत दी है, वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। वहीं सिनेमा हॉल भी अब 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप कॉल कर अपनी राय देख सकते हैं कि क्या हरियाणा में भी अब बंदिशें कम होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि अब ज्यादा छूट मिले? आपको क्या लगता है कि अब पाबंदी हटाने का समय आ गया है? तो आज का सवाल में हम इन्हीं कुछ सवालों पर बात करने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर देख सकते हैं और इस पर कॉल करके अपनी राय भी दे सकते हैं। तो दिल्ली सरकार ने अब पाबंदियां घटा दी है। वहीं हरियाणा में भी अब महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। राज्य में बाजार और मॉल को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। जहां महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 10 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में नए नियम भी आ गए हैं, जहां नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने बाजार और मॉल को लेकर भी नए आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में अब मॉल और बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में गिरावट आने के साथ ही प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार कम होने पर अब एक बार फिर से स्कूल खोले जाने की कवायद शुरू हो गई है। 1 फरवरी से फिर से स्कूल खोल दिए जाएंगे, जहां राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि हरियाणा में 1 फरवरी से कक्षा 10 से 12 तक के स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे। वहीं आज का सवाल में हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा में भी अब और कम होंगी बंदिशें। क्या आप चाहते हैं कि अब ज्यादा छूट मिले? क्या अब पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? क्योंकि अब देश के कई राज्यों में जो है वो कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में पाबंदियों में भी अब राहत मिलेगी। जहां दिल्ली सरकार ने अब वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया है, तो वहीं हरियाणा में भी अब कोरोना की रफ्तार कम होने पर फिर से एक बार स्कूल खोले जाने की कवायद शुरू हो गई है। वही हमारे साथ सोनीपत से राजकुमार जुड़ गए हैं अपनी राय देने के लिए। जी, क्या आपकी राय है? क्या आपको लगता है कि अब हरियाणा में भी जो है वो बंदिशें पाबंदियां कम होनी चाहिए? मैडम जी बिल्कुल, तो हो गया कोरोना काल खत्म हो गया, हो लिया इवन, तो हमने लगा है कि पूरा खोल देना चाहिए इसको। अब स्कूल खुल गए हैं तो बाकी चीजें भी खोल देनी चाहिए। क्योंकि तो अब लोग चाहते हैं कि अब ज्यादा छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैडम जी, छूट मिलनी चाहिए। सारे काम धंधे ठप हो रहे हैं हमारे, तो बालक सारे काम धंधे ठप है, कोई इनकम का सोर्स नहीं, कुछ भी। गरीबी आ गई घर में कती। ये बताओ क्या करे, नू बताओ। अब सरकार ने चाहिए कुछ कुछ रोटी पान का जुगाड़ करे, खान के वो लावे जी। तो जो कोरोना के नियम है, क्या आप उनका पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं? जी राजकुमार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो हरियाणा में अब दुकानों को खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। जहां पहले शाम 6 बजे तक ही दुकानों को खोलने का अनुमति दी गई थी, वहीं अब समय को बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने 10वीं और 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 1 फरवरी से स्कूल खोलने का फैसला किया है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी अब पाबंदियों से राहत दी है। जहां वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, वहीं अब सिनेमा हॉल भी 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि जहां 10 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है, वहीं
नए नियम 10 फरवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने बाजार और मॉल को लेकर भी नया आदेश जारी किया है। अब प्रदेश में मॉल और बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में आज का सवाल पर हमारा जो मुख्य सवाल है वो ये कि क्या अब हरियाणा में भी पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? क्या आप चाहते हैं कि अब इन पाबंदियों में ज्यादा छूट मिलनी चाहिए? ऐसे में क्या है आपकी राय? लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर आप देख सकते हैं और इस पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। जहां देश के कई राज्यों में अब कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई है, तो वहीं अब पाबंदियों में राहत देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी लिहाजे में आज दिल्ली सरकार ने भी कई पाबंदियों में राहत दी है। आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में हटा दिया गया है। वही सिनेमा हॉल खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली में अब कोरोना की तीसरी लहर का पीक जा चुका है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए लगाए प्रतिबंधों से कुछ राहत देने का फैसला किया है। साथ ही साथ अब हरियाणा में भी जो है वो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। इसी लिहाजे में हरियाणा सरकार ने दुकानों और मॉल को खोलने का समय बढ़ा दिया है। जहां पहले शाम 6 बजे तक दुकान और मॉल खोलने की अनुमति थी, वहीं अब इसकी अवधि बढ़ाकर शाम 7 बजे कर दी गई है। हालांकि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं भिवानी से हमारे साथ विवेक इस मामले पर अपनी राय देने के लिए जुड़ गए हैं। विवेक, क्या लगता है आपको, अब पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? नमस्कार मैडम, देखिए अब जैसे आप बता रहे हो कि लगातार मामले कम हो रहे हैं, उस हिसाब से तो फिर पाबंदियां कम होनी चाहिए। हालांकि अभी हमारे प्रदेश में तो ऐसी कोई बात हमें लग नहीं रही है कि कोई बहुत ज़्यादा पाबंदियां अभी भी यहाँ पर लगा रखी हैं। नाइट कर्फ्यू है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो पहले जो व्यापारी थे, दुकानदार थे, लगातार वो मांग रहे थे कि भाई समय को बढ़ाया जाए। पहले 5 बजे का समय रखा गया था बाजार और मॉल को खोलने का, फिर उसको 6 बजे कर दिया गया। अब उसको आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि 7 बजे तक का कर दिया गया है। तो छूट तो सरकार पहले से दे ही रही है। स्कूलों को खोले का निर्णय भी सरकार ने लिया था। कल परसों आप बता रहे थे, आपकी चैनल पर हम देख रहे थे कि वो 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए सरकार ने। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जैसे ही सरकार को लग रहा है कि हाँ भाई अब पाबंदियां हमें खत्म करनी चाहिए क्योंकि कम केस आ रहे हैं अब कोरोना के, तो कर रही है। लेकिन दिल्ली से उसकी कंपैरिजन करना मैडम हमें तो लगता है वो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए दिल्ली का मामला अलग है। दिल्ली में तो केस बहुत ज्यादा थे, है ना जी। हरियाणा में उतने मामले नहीं आ रहे थे। अब दिल्ली में देखो कि लगातार मामले कैसे कम होते चले गए। 4000 5000 मामले आ रहे हैं वैसे मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे हम देख रहे थे कल। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली से तो ज्यादा केस अभी आ ही रहे हैं हरियाणा में। तो इतनी जल्दबाजी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई अब ये थोड़ा सा अगर पाबंदियों को कम कर दिया उसके बाद फिर केस बढ़ गए तो वो भी दिक्कत होगी। तो हमें लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए मैडम, 1 आध हफ्ते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जैसा कि आज का सवाल पे हमारे जो मुख्य सवाल है वो ये है कि हरियाणा में अब क्या आप चाहते हैं कि और ज्यादा छूट मिलनी चाहिए? क्या अब पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? ऐसे में आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब देश में कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है, ऐसे में कई राज्यों में पाबंदियों में राहत देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में बीते दिन 6351 केस आए हैं, जबकि 9571 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की मौत है। तो जिस तरह से धीरे धीरे अब कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है, ऐसे में सरकार ने भी अब कई पाबंदियों पे छूट दे दी है। ऐसे में जो मुख्य पाबंदियां हैं जिन पर छूट दी गई है वो ये कि पहले जो स्कूल बंद थे, अब वहीं स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया गया है, जहां 10वीं से 12वीं तक के स्कूल 1 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। ऐसे में कोरोना के नियमों का खास ख्याल भी रखा जाएगा और मात्र उन्हीं छात्रों को
स्कूल में एंट्री दी जाएगी जिनको कोरोना की पहली डोज लग चुकी होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? क्या अब कोरोना के जो पाबंदियां लगाई गई थी उनमें अब ज्यादा छूट देनी चाहिए? क्या हरियाणा में भी अब कम हो सकती है बंदिशें? क्योंकि हरियाणा में भी अब धीरे धीरे जो है वो कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में सरकार ने भी पाबंदियों पर राहत दी है। हालांकि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि अब 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। वही नए नियम 10 फरवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने बाजार और मॉल को लेकर भी नए आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में मॉल और बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि अब और ज्यादा छूट मिलनी चाहिए? क्या अब पाबंदी हटाने का समय आ चुका है? क्या है इसमें आपकी राय? लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आने के साथ ही अब प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने भी अब पाबंदियां घटाई हैं। वही रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां कोरोना पाबंदियों में ढील दी गई है। वहीं रात 10 बजे तक अब बाजार खुल सकेंगे। जिम फिटनेस सेंटर खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। तो एक बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां कोरोना की पाबंदियों में ढील दी गई है। वहीं रात 10 बजे तक अब बाजार खुल सकेंगे। जिम फिटनेस सेंटर भी खोलने की मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ 50% क्षमता के साथ जिम खोले जाएंगे। वहीं वैक्सीन की दोनों डोज लगनी जरूरी है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां कोरोना पाबंदियों में अब ढील दी गई है, वहीं जिम फिटनेस सेंटर खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। वैक्सीन की दोनों डोज वालों को ही एंट्री दी जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां कोरोना पाबंदी में ढील दी गई है। वहीं रात 10 बजे तक अब बाजार खोल सकेंगे। जिम फिटनेस सेंटर भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि 50% क्षमता के साथ ही जिम खोले जाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां कोरोना पाबंदियों में अब ढील दी, वहीं 50% के साथ अब जिम और फिटनेस सेंटर खोल सकेंगे। आपको बता दें कि वैक्सीन की दोनों डोज वालों को ही वहां एंट्री दी जाएगी। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां कोरोना पाबंदियों में अब ढील दी गई है। वहीं रात 10 बजे तक अब बाजार खुल सकेंगे। 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। वैक्सीन की दोनों डोज वालों को ही इन जगहों पर एंट्री मिलेगी। तो वहीं आज का सवाल में भी हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में अब पाबंदियों को लेकर राहत दी गई है। जहां पहले दुकान खोलने का समय 6 बजे था, वहीं अब सरकार ने बाजारों को खोलने का समय 10 बजे तक कर दिया गया है। वहीं जिम और फिटनेस सेंटर खोलने की भी अब मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि 50% क्षमता के साथ जिम और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि अब ज्यादा छूट मिलनी चाहिए? क्या अब पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? इसमें क्या है आपकी राय? लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। तो जहां देश के कई राज्यों में कोरोना मामलों में गिरावट देखने के बाद अब पाबंदियों में राहत देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार कम होने पर अब एक बार फिर से स्कूल खोले जाने की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही साथ जहां बाजारों को खोलने का समय पहले 6 बजे था, वहीं अब उसे बढ़ाकर 10 बजे कर दिया गया है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जिम और फिटनेस सेंटरों को भी बंद कर दिया गया था। वहीं अब उनको भी 50% क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं दोनों वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों को ही वहां एंट्री दी जाएगी।
हरियाणा में दुकानों और मॉल को खोलने का समय भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में हरियाणा में अब और बंदिशें कम होंगी। क्या आप चाहते हैं कि अब ज्यादा छूट मिलनी चाहिए पाबंदियों में? क्या पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? इसमें क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जहां एक और दिल्ली में भी अब पाबंदियों में राहत दी गई है, वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, वही दिल्ली में अब सिनेमा हॉल खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। तो वहीं हरियाणा में भी कम हो रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी कई पाबंदियां घटाई हैं। ऐसे में जहां पहले स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद किए गए थे, वहीं अब 10 से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि 1 फरवरी से जिन छात्रों ने वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी है उनको स्कूलों में एंट्री दी जाएगी। साथ ही साथ कोरोना के नियमों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में आज का सवाल में हम लेकर आए हैं आपके पास सवाल कि क्या हरियाणा में भी अब और कम होंगी बंदिशें? क्या आप चाहते हैं कि अब ज्यादा छूट मिलनी चाहिए पाबंदियों में? क्या अब आपको लगता है कि पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? ऐसे में क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस कॉलिंग नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के केसों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 7,498 नए मामले सामने आए थे, तो वहीं हरियाणा में भी अब कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। जहां एक दिन में 6,351 नए मामले सामने आए थे, वहीं 9,571 लोग कोरोना से ठीक भी हुए थे। ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि अब पाबंदियों पर छूट मिले? क्या आपको लगता है कि अब पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? इन सभी सवालों पर आपकी क्या राय है? आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर देख सकते हैं जिस पे कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं और अपनी आपकी क्या राय है वो दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में अब कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। ऐसे में पाबंदियां हटाने में भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां एक और दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाया है, तो वहीं अब हरियाणा सरकार ने भी पहले जहां दुकानों को खोलने की अनुमति शाम 6 बजे तक दी थी, वहीं उसको बढ़ाकर अब बाजारों को खोलने की अनुमति रात 10 बजे तक की कर दी गई है। साथ ही साथ जहां पहले स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद किए गए थे, वहीं अब 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि अब ज्यादा छूट मिलनी चाहिए? क्या पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पे कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। हरियाणा में भी अब कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 6,351 नए मामले सामने आए हैं, तो 9,571 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं दिल्ली में भी अब पाबंदियों से राहत दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ ऑड इवन के नियम को भी हटा दिया गया है। हालांकि दिल्ली में और हरियाणा में दोनों ही जगह अभी नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। तो दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया गया कि कोरोना के घटते मामलों के साथ ही दिल्ली में प्रतिबंधों को कम करने की मांग हो रही थी। ऐसे में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को एक बैठक बुलाई थी और बैठक में वीकेंड कर्फ्यू हटाने समेत कुछ पाबंदियों को कम करने का फैसला किया गया था। वहीं दिल्ली से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं चौधरी राम अवतार। तो हम चौधरी राम अवतार से जानेंगे कि क्या दिल्ली में जो पाबंदियां हटाई गई हैं वो सही है? क्या और छूट देने का वक्त आ गया है? जी देखिए मैडम जी, ये जो सरकार ने जो कोरोना मामले में गिरावट के बाद जो फैसला लिया है जी ये कहीं तक सही है और कहीं तक गलत है। जी जैसे दुकानों से ऑड इवन हटा दिया गया है बाजारों में, तो मैडम क्या है ना कि सरकार को एक रुख अपनाना पड़ेगा कि उसमें पुलिस फोर्स को ये निर्देश देने पड़ेंगे सरकार को, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग अपनाएं। अब क्या है, कुछ
बाजार ऐसे हैं जहाँ पे ना लोग मास्क लगाते हैं। जी आप चांदनी चौक की बात कर लें या सिटी की बात कर लें, वहाँ लोग बिना मास्क के ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो वैसे में मैडम सबसे मेन चीज वो है ना कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी राम अवतार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जहां दिल्ली सरकार ने कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए अब छूट दी है, जहां वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है और इवन का नियम हटा दिया गया है, साथ ही साथ सिनेमा खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। आपको बता दें कि सिनेमा हॉल अब 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। तो वहीं हरियाणा में भी कोरोना मामलों में गिरावट देखते हुए अब हरियाणा सरकार ने भी पाबंदियां घटाई हैं। जहां बाजारों को खोलने का समय पहले शाम 6 बजे तक था, वहीं अब उसको बढ़ाकर रात 10 बजे तक का कर दिया गया है। जहां पहले शिक्षण संस्थान बंद थे, वहीं अब 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही साथ जिन छात्रों को वैक्सीन की पहली डोज लगी होगी, सिर्फ उन्हीं छात्रों को स्कूल में एंट्री की अनुमति होगी। ऐसे में आपकी क्या राय है कि क्या अब और पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? क्या अब और ज्यादा छूट मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए ही सरकार ने फैसला लिया था। जहां कई कोरोना गाइडलाइंस को जारी किया गया था, तो वहीं अब कोरोना मामलों में गिरावट देखते हुए राज्य सरकारों ने फैसला लिया है। साथ ही साथ कई पाबंदियां भी हटाई हैं। वहीं हरियाणा में जहां पहले जिम और फिटनेस सेंटर को भी बंद कर दिया गया था, तो वहीं अब उन्हें भी खोलने की मंजूरी दे दी है। जहां 50% क्षमता के साथ अब फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। वहीं दोनों वैक्सीन की डोज लेने वाले लोगों को ही फिटनेस सेंटर में एंट्री की अनुमति होगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब पाबंदियां हटाने का समय आ गया है? इसमें आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में किन प्रतिबंधों पर राहत मिली है, वो है कि वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया है। दिल्ली में अभी तक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहता था, जिसे अब हटा दिया गया है। साथ ही साथ शादी समारोह में भी अब 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी। अभी सिर्फ 15 लोग ही शामिल होने की अनुमति दी गई थी। अब दिल्ली में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में किन चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, वो है स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अभी बंद रहेंगे और नाइट कर्फ्यू अभी दिल्ली में जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू हरियाणा में भी जारी रहेगा। हालांकि हरियाणा में जहां पहले बाजारों को खोलने का समय शाम 6 बजे तक का था, उसे बढ़ाकर रात 10 बजे तक का कर दिया गया है। वहीं दिल्ली से हमारे साथ इस खबर पर अपनी राय देने के लिए महेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। तो महेंद्र जी, क्या है आपकी राय? जिस तरीके से अब छूट मिल रही है, क्या और छूट मिलनी चाहिए? नहीं मैडम, छूट तो होनी चाहिए। मैं तो ये चाहूंगा कि ऑड इवन पूरा खत्म हो गया है, तो वीकेंड कर्फ्यू तो लगाना चाहिए था। जी जी महेंद्र जी, वीकेंड कर्फ्यू में थोड़ा अगर रहता तो कहता। अब ये पूरी छूट दे दी है, फिर केस बढ़ेंगे। जी, तो आपको क्या लगता है कि वीकेंड कर्फ्यू नहीं हटाना चाहिए था? वीकेंड कर्फ्यू नहीं हटाना चाहिए था। बाकी 5 दिन जैसे हट गई थी, रेगुलर चलते रहती तो हो जाता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जहां कई लोगों का कहना था कि पाबंदियों में राहत दी जाए, वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ऑड